लेकिन तो आज हम अवयव के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अवयव किसको किसको पढ़ना होता है? अगर 12th में हैं आप तब भी पढ़ सकते हैं, और नहीं तो अगर डिप्लोमा सेकेंड ईयर में यानी थर्ड सेमेस्टर में तब भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में होता क्या, अगर डिप्लोमा कर रहे हैं पॉलिटेक्निक वाले लोग तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाले लोग खास करके पढ़ते हैं। ठीक है, होता क्या है कि वहां पे थोड़ा सा आपको अवयव में ज्यादा पढ़ना है। ठीक है ना, अवयव का रैंक होता है, रैंक कोटि कैले हैमिल्टन प्रमेय विलाक्षणिक समीकरण है, तो वहां पे थोड़ा सा आगे पढ़ना पड़ता है। 12th वालों के लिए ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ता है, तो आप अगर 12th में भी है तब भी इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको तो कम ही पढ़ना है। नहीं तो आपका डिप्लोमा वाले लोग हैं तो आपको थोड़ा सा हम अधिक पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात क्या होता है कि देखिए अवयव होता क्या है। अवयव के बारे में हम एक ही शब्द में बोलते हैं कि अवयव जो होता है ना, यह m बाई n क्रम का एक अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट का मतलब व्यवस्था होता है। जैसे शादी विवाह में व्यवस्था किया जाता है ना, चाहे कोई भी फंक्शन होता है तो व्यवस्था आदमी करता है किसी भी हर एक चीज का, तो इसी प्रकार यह व्यवस्था होता है। अब किस किस चीज का व्यवस्था होता है, तो हमने लिखा है कि m बाई n क्रम का। जो m होता है यह पंक्तियों की संख्या को दिखाता है। किसको दिखाता है? पंक्तियों की संख्या को। अरे बस हमने, और जो एन होता है, अब एन किसको दिखा देगा? स्तंभों की संख्या को। स्तंभों की संख्या, यानी हम बोलना चाहें कि अगर एम पंक्तियों और एन स्तंभों को व्यवस्थित करने पे जो लंब सारणी प्राप्त होती है उसी को क्या बोलते हैं? हम अवयव बोलते हैं। एक प्रकार का क्या है? अरेंजमेंट है। इसका आंकिक मान कुछ नहीं होता। आंकिक मान का मतलब कि कहीं भी आप सॉल्व करके इसका मान नहीं निकालेंगे, जैसे 5 आ गया 10 आ गया, कहीं भी इसका मान नहीं निकालेंगे। ठीक है, बस एक प्रकार का अरेंजमेंट होता है, ध्यान समझिएगा। इसको हम कैसे दिखाते हैं? तो इसको कैपिटल ए इज इक्वल टू ब्रैकेट में स्मॉल ए आई जे से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं? हमने बोला कि इसको कैपिटल ए इज इक्वल टू ए आई जे से प्रदर्शित करते हैं, जहां पे ए जो होता है इसको बोलते हैं अवयव यानी मैट्रिक्स। ठीक है, स्मॉल ए होता है इसको बोलते हैं डाटा, जो भी पुट करते हैं आप। आई इज इक्वल टू होता है पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या। अरे बस हमने, अगला जो है जे इज इक्वल टू, तो ये क्या होता है? स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या। ठीक है, अब समझिएगा। इसका मतलब कि थोड़ा सा अगर इस अवयव को थोड़ा सा हम बड़ा करके जूम करके लिखना चाहें तो यही आपका मिलता है ए इज इक्वल टू, ध्यान से समझिएगा। अगर हम इस आई का भी मान 1 ले लें और जे का भी मान कितना ले लें? 1, तो यानी कितना मिलेगा आपका? A11। ठीक, अब जो A11 है यह शो कर रहा है, ध्यान से समझिए। हमने बोला है कि जो ये वाला पहला सफिक्स होता है, अनुलग्न होता है, वो पंक्तियों की संख्या को, और जो दूसरा होता है किसको दिखाता है? स्तंभों की संख्या को। अगर A11 है तो बताइएगा 1 पंक्तियों की संख्या हो गई और 1 स्तंभों की संख्या, यानी यह जो अवयव है, यह एलिमेंट है, यह पहली पंक्ति और पहला स्तंभ है। ठीक है ना, इसका मतलब देखिए पहली पंक्ति को ऐसे दिखाते हैं और पहला स्तंभ ये हो गया। तो अब आगे बढ़ेंगे तो पहले पंक्ति में बढ़ेंगे ना, तो अगला क्या मिलेगा? पहली तो पंक्ति रहेगा, लेकिन देखिए पहला स्तंभ, तो ये क्या हो जाएगा? दूसरा स्तंभ। ठीक, ऐसे ही पहली पंक्ति में आगे बढ़ेंगे तो पहली पंक्ति तो रहेगी और ये क्या मिल जाएगा आपका? तीसरा स्तंभ। ऐसे ही बोलिएगा स्तंभों की संख्या हमने कितना मान रखा है? n, तो क्या हो जाएगा? पहली पंक्ति और nवां स्तंभ। हमको उम्मीद है कि बात आपको आई है समझ में। अगला बोलिएगा, अब पहली पंक्ति लिख दिया हमने, अब दूसरी पंक्ति लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? A21। देखिए दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, ऐसे ही कितना हो जाएगा? दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, ऐसे ही दूसरी पंक्ति और nवां स्तंभ। बोलिएगा ऐसे ही तीसरी पंक्ति लिखेंगे तो तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, और ये कितना हो जाएगा? तीसरी पंक्ति nवां स्तंभ। आ रही बात समझ में? अब सुनिएगा, हमने स्तंभों की संख्या तो n रख लिया है, लेकिन पंक्तियों की संख्या कितना लिखा है? m। अब ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे तो कहीं ना कहीं ऐसे डैश डैश करके लिख दें हम, तो क्या मिल जाएगा? एमोवी पंक्ति और पहला स्तंभ, एमोवी पंक्ति और क्या मिल जाएगा? दूसरा स्तंभ, एमोवी पंक्ति तीसरा स्तंभ, और ये क्या मिल जाएगा? एमोवी पंक्ति और nवां स्तंभ। आई बात समझ में? यानी अगर हम किसी भी एलिमेंट को पूछे, जैसे A22 क्या शो कर रहा है, तो A22 का मतलब दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। A23 क्या शो कर रहा है? दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। A32 के बारे में पूछना चाहें तो क्या मिलेगा? देखिएगा तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। कोई भी एलिमेंट लिख दे, आपका A54 लिख दे, इसका मतलब क्या समझ में आएगा? कि पांचवी पंक्ति और चौथा स्तंभ। किसी का भी लिखा होगा, जो पहला अवयव होता है वो पंक्तियों की संख्या को, और जो दूसरा अवयव होता है किसको दिखाता है? स्तंभों की संख्या को। ठीक है, चलिएगा। अब एक होता है अवयव की कोटि, एक शब्द होता है अवयव की कोटि, अवयव की कोटि, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अवयव की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ध्यान समझिएगा।
जो अवयव की कोटि होता है इसको हम m बाई n से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? m बाई n। अब देखिएगा हमने बोला कि m बाई n क्रम का तो अरेंजमेंट है, इसको कोटि को भी हम m बाई n से ही दिखाते हैं। इसका मतलब कि ये दोनों m बाई n तो सेम ही है। तो ये क्या शो कर रहा है? जो अवयव की कोटि होती है यह शो करती है कि जो भी अवयव लिखा गया है उसमें कितनी पंक्तियां हैं और कितने स्तंभ है। देखिएगा m बाई n का मतलब कि कितनी पंक्तियां हैं और कितने स्तंभ है। कहीं लिख दिया गया 2/3 का, इसका मतलब कि पंक्तियों की संख्या कितना हो जाएगा? m इक्वल टू 2 और स्तंभों की संख्या कितना हो जाएगा? 3। कहीं लिख दिया 3/4, तो क्या समझ में आ रहा है? पंक्तियों की संख्या कितना हो जाएगी? 3 और स्तंभों की संख्या कितना हो जाएगी? 4। आपको आ रही बात समझे? तो अवयव की कोटि क्या शो करता है कि उस अवयव में कितनी पंक्तियां हैं और कितने स्तंभ है, ठीक है ना। और इसी का जब हम गुणा करा देते हैं जो mn आता है यह पूरे अवयव में अवयवों की संख्या को बता देता है। इसका मतलब कि अगर 2/3 का है तो इसमें कितने अवयव हो जाएंगे? 2 3 6, टोटल अवयव कितने हो जाएंगे? 6। इसमें बोलिएगा 3/4 का है तो कितने अवयव हो जाएंगे? 3 चौका 12, ठीक है। तो अवयव की कोटि यह भी दिखाता है कि उसमें कितने रो हैं, मतलब कितनी पंक्तियां और कितने स्तंभ हैं, और दूसरी बात यह भी शो करता है कि उस पूरे अवयव में कितने एलिमेंट हैं। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े, चलिए मिटाते चलते हैं। आप भी रफ कॉपी पेन बैठ कर लिखते रहिए, खटाखट एकदम खतिया लीजिए। सुनिए अगला है, हमने बोला कि अवयव कुछ नहीं होता है, अवयव एक प्रकार का अरेंजमेंट है। तो भाई अरेंजमेंट है तो भाई कई प्रकार से इसको हम अरेंज कर सकते हैं, इसकी व्यवस्था कई प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिएगा। अब अगला जो व्यवस्था के आधार पर है, तो भाई अब अवयव का अंकित मान तो हमको पढ़ना नहीं है, तो अगर व्यवस्था कई प्रकार से कर सकते हैं तो अवयव के प्रकार भी कई प्रकार के हो जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा। अगला जो हेडिंग है आपका अवयव के प्रकार, अवयव के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ध्यान से समझिएगा। एग्जाम में आपको एक एक नंबर में डिफिनेशन भी पूछ लेता है। डिप्लोमा वाले में तो मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं 10 तो बहुविकल्पी, उसमें सीधा सीधा परिभाषा पूछ देता है आपको, ठीक है। ध्यान समझिएगा। तो अवयव के प्रकार में हम बहुत सारे अवयव होते हैं लिख रहे हैं, ध्यान समझिए। पहला जो अवयव होता है उसको बोलते हैं पंक्ति अवयव, पंक्ति अवयव, रो मैट्रिक्स बोलते हैं। दूसरा होता है स्तंभ अवयव, स्तंभ अवयव, ठीक है। तीसरा होता है शून्य अवयव, जीरो मैट्रिक्स, शून्य अवयव। चौथा होता है क्षैतिज अवयव, क्षैतिज अवयव। और जो पांचवा होता है वो होता है वर्तुलाकार अवयव, वर्टिकल मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं ओरिएंटल क्षैतिज अवयव, ठीक है। वर्टिकल मैट्रिक्स यानी वर्तुलाकार अवयव। और जो छठवां होता है वो वर्ग अवयव, ध्यान से समझिएगा। वर्ग अवयव इसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। यह जो अवयव होता है, पांच को तो इसका अलग अलग डेफिनेशन है, लेकिन इस अवयव से पूरे जितने आपके अवयव होंगे सब अवयव निकल के आ जाएंगे, ठीक है। सिर्फ वर्ग अवयव को तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बड़ा आनंद आएगा आपको, ठीक। चलिएगा देखिए पंक्ति अवयव है ना। अगर हम मान लें कि पंक्तियों की संख्या को अभी हमने किससे दिखाया था? पंक्तियों की संख्या को हम कैसे दिखा रहे थे? m से, ठीक है। स्तंभों की संख्या को कैसे दिखा रहे थे? तो कहेंगे भाई कि स्तंभों की संख्या को कैसे दिखा रहे थे? n। कैसे दिखा रहे थे? n। तो ध्यान से समझिएगा। जैसा अवयव वैसा काम, ठीक। अब सुनिएगा, पंक्ति अवयव है ना, तो ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या कितना हो जाए? 1 हो जाए, कौन सा अवयव कहलाएगा? पंक्ति अवयव। एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि भाई आप ऐसे लिख देंगे 1 2 3, ठीक। 1 2 3, तो बोलिए पंक्तियों की संख्या कितना? यही ना पंक्ति है, 1। स्तंभों की संख्या 1 2 3, तो 1 बाई कितने ऑर्डर का हो जाएगा? 3। तो हमने बोला कि पंक्तियों की संख्या कितना होना चाहिए? 1। तो कौन सा अवयव कहलाएगा? पंक्ति अवयव। अब अगला है स्तंभ अवयव। तो बोलिएगा पंक्ति अवयव है तो पंक्तियों की संख्या 1, स्तंभ अवयव में वो किसका हो जाएगा? स्तंभों की संख्या कितना हो जाएगा? 1। तो ऐसा अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या 1 हो, साइड काट में लिखना, आप डिवीजन बना के हाथ गोड़ तोड़ के तो बैठे नहीं आप, ठीक है। चलिएगा n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। एग्जाम्पल की बात करें, अब इसी को पलट के लिख देंगे, कितना हो जाएगा? 1 2 3। देखिए इसका ऑर्डर कितने हो जाएगा? 3 ठो पंक्ति हो गए और 1 ठो स्तंभ, तो 3/1 का। पंक्ति अवयव पंक्तियों की संख्या है, स्तंभ अवयव स्तंभों की संख्या है, ठीक है। अब भाई अगला है शून्य अवयव। तो ये बबुआ इससे क्या पता चल रहा है कि इसमें बबुआ सभी एलिमेंट क्या हो जाएंगे? 0। शून्य अवयव है, सभी एलिमेंट क्या हो जाए? 0। इसका मतलब कि जिसके सभी अवयव क्या हो जाए? 0 0। देखिए 0 0 0 0 है, किस ऑर्डर का हो जाएगा? 2 ठो पंक्ति हो गई और 3 ठो स्तंभ, 1 2 3, तो 2/3। और लिखना चाहे तो लिख लीजिए 0 0 0 0। ये कितने का ऑर्डर? 2 पंक्ति और 2 स्तंभ, ठीक। अब समझिएगा।
अब आप लोग कहेंगे कि भाई भाई दोनों तो शून्य अवयव है, हेहू में 0 0 दिख रहा है, हेहू में 0 0 दिख रहा है, तो इसको बराबर कह सकते हैं? नहीं होगा। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि इनका आर्डर सेम नहीं है। अवयव इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, दो अवयव में समानता तभी कही जाती है जब उनके आर्डर सेम हो और एलिमेंट आपस में बराबर हो। यानी एलिमेंटवा तो सब दिख रहा है समान समान, लेकिन आर्डरवा जो है 2/3 का है, 2/2 का है, बराबर नहीं कर सकते हैं। इसलिए शून्य अवयव आपस में बराबर नहीं होते, ध्यान समझिएगा। अगला है क्षैतिज अवयव। अब होता क्या है वो देखिए, एगो क्षैतिज अवयव है, एगो ऊर्ध्वाधर अवयव है। तो देखिए आपको पता है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा ही सकते हैं कि जो क्षैतिज होता है वो पंक्तियों की, मतलब जो भी पंक्तियां होती हैं वो क्षैतिज होती हैं, ठीक है ना। और ऊर्ध्वाधर माने लंबवत कौन होता है? जो भी स्तंभ होते हैं, ठीक। तो इस अवयव में ज्यादा से ज्यादा क्रियाएं क्या होती हैं कि विपरीत होती हैं। अब विपरीत का मतलब क्या होता है कि अगर हम बोले कि जिंदाबाद तो आप क्या समझेंगे? मुर्दाबाद। जिंदाबाद का उल्टा क्या होता है? मुर्दाबाद। हम कहें कि दाहिना हाथ तो आप क्या समझेंगे? बायां हाथ। हम कहें कि ऊपर तो आप क्या समझेंगे? नीचे। जस्ट उल्टा प्रक्रिया होता है, ठीक है ना। तो देखिएगा वो क्षैतिज, हमको पता चल रहा है कि क्षैतिज तो पंक्तियां होती हैं, तो भाई क्षैतिज अवयव है तो पंक्तियों की संख्या अधिक होना चाहिए स्तंभों की संख्या से, लेकिन इस ससुरा जस्ट उल्टा हो जाता है। बबुआ हमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो जाती है। माने क्षैतिज है तो क्षैतिज पंक्तियां होती है, अब पंक्तियों की संख्या एक कम हो जाती है, किससे? स्तंभों की संख्या से। अगला ऊर्ध्वाधर है ना, तो अब ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं तो वे स्तंभों की संख्या कम हो जाएगी। अब किससे कम होगी? तो पंक्तियों की संख्या से। हमने बोला कि क्षैतिज अवयव है तो क्षैतिजों की संख्या कम हो जाएगी, माने पंक्तियों की संख्या कम हो जाएगी स्तंभों की संख्या से। और ऊर्ध्वाधर है तो ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं, स्तंभ माने जीवन अवयव उसकी संख्या कम हो जाती है, ठीक है। चलिएगा इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो देखिए हमें पंक्तियों की संख्या कम होनी चाहिए ना, माने 1 2 3 4 5 क्या हो गया? 6। बोलिएगा दो गो पंक्ति हो गई, अकौ स्तंभ हो गए 1 2 3, तो 2 देखिए यहाँ पे 2 पंक्तियां 3 स्तंभ है, तो कौन सा हो जाएगा? क्षैतिज। जिसकी संख्या कम वो अवयव होता है, पंक्तियों की संख्या कम है तो क्षैतिज अवयव, ठीक है। ऊर्ध्वाधर अवयव में क्या हो जाएगा? इसी सीधा लिख देंगे 1 2 3 4 5 6। बोलिए कितना ऑर्डर का? 3 ठो पंक्ति और 2 ठो स्तंभ। तो देखिए 3 गो अधिक हो गया ना, तो जीवना की संख्या कम। कौन कम दिख रहा है? 2, यानी आपका ऊर्ध्वाधर अवयव हो जाएगा, ठीक है। स्तंभों की संख्या कम है, तो इसको एग्जांपल एक बार और पूरा जोड़ के लिखते हैं। देखिए पंक्ति अवयव पंक्तियों की संख्या 1, स्तंभ अवयव स्तंभों की संख्या 1, शून्य अवयव जिसमें सारे एलिमेंट 0 हो। चौथा है क्षैतिज अवयव, माने पंक्तियों की संख्या कम हो जाएगी। ऊर्ध्वाधर अवयव में स्तंभों की संख्या कम हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलिए समझ में आ रहा है। अगला है वर्ग अवयव। अब ध्यान से समझिए, हमने बोला था कि वर्ग अवयव होता है, ये सभी अवयव का क्या होता है? माने सभी अवयव का बाबूजी है। अब जितने अवयव आएंगे ना उन सबका बाप है, ध्यान समझिएगा। वीडियो आ रही है? चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला है वर्ग अवयव। अब ध्यान से समझते चलिए भाई, वर्ग अवयव से टोटल मतलब निकल के आया, ठीक है ना। जितने अवयव के प्रकार रहेंगे सभी वर्ग अवयव से निकल के आए। और देखिए कैसे एकदम समझ में, सबसे अलग दिखाएंगे हम आपको अवयव के बारे में, ठीक। अगला क्या है? वर्ग अवयव। वर्ग अवयव इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ध्यान से समझिएगा, हम भाई तो अवयव पढ़ रहे हैं ना। अब वर्ग किसे कहते हैं? जिसमें सभी भुजाएं आपस में बराबर हो। अब अवयव में हमको एगो पंक्ति मालूम है, एगो स्तंभ मालूम है। इसका मतलब कह सकते हैं ना कि ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या क्या हो? बराबर हो, क्या कहलाता है? वर्ग अवयव। हमने बोला ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर हो जाए, कौन सा अवयव कहलाएगा? स्तंभ, वर्ग अवयव, ठीक है। अब वर्ग अवयव दो प्रकार का हो जाता है, ठीक है। एगो होता है त्रिभुजीय अवयव, त्रिभुजीय अवयव, ठीक है। और एगो होता है विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव। ध्यान से समझिएगा, इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। हाई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसको क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। त्रिभुजीय अवयव भी चैन से नहीं बैठेगा, इसके भी 2-4 ठो लड़के हो जाएंगे। एक ठो होता है उच्च त्रिभुजीय अवयव, उच्च त्रिभुजीय अवयव, और एगो होता है निम्न त्रिभुजीय अवयव, निम्न त्रिभुजीय। अब भाई दोनों भाई हैं, हई 2 गो लड़का रख दिया तो हई 2 गो लड़का करेगा, मानेगा नहीं। इहू के बबुआ 2 ठो लड़के। एगो होता है अदिश अवयव, ठीक है। एगो होता है इकाई अवयव। ध्यान से समझिएगा,
अब कहेंगे भाई हे ही अवयव से इतना अवयव निकल गया, तो इसका मतलब कि जितने है वर्ग अवयव है तो हयो वर्ग होगा, 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 सभी वर्गीय अवयव रहेंगे। हाँ भैया सभी वर्ग अवयव होंगे, ध्यान से समझिएगा। अगला है त्रिभुजीय अवयव, वर्ग अवयव से त्रिभुजीय अवयव निकला है ना, तो एगो शब्द होता है या, और एगो शब्द होता है और। हमने बोला एगो शब्द होता है या, और एगो शब्द होता है और। या का मतलब हम या तो आप, इसका मतलब क्या है कि तो कोई भी काम हम करेंगे नहीं तो आप करेंगे, और का मतलब कि हम और आप माने साथ साथ दोनों लोग करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिएगा, इसमें एक की बात होती है, इसमें दोनों की बात, और का मतलब कि दोनों। अब एगो होता है मुख्य विकर्ण, ध्यान से समझिएगा, एगो होता है मुख्य विकर्ण, अंग्रेजी में बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, ध्यान समझिएगा। मुख्य विकर्ण क्या होता है वो बात, कोनो अगर अवयव है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ध्यान समझिएगा, भाई कोनो अवयव है, और कौन सा अवयव है, वर्ग अवयव, कौन सा अवयव है, वर्ग अवयव, ठीक। अब ध्यान से समझिएगा, इसका आर्डर कितने का हो जाएगा, 3/3, क्योंकि 3 ठो पंक्तियां हैं और 3 ठो स्तंभ है, ठीक। तो हेमे जो बबुआ हई एलिमेंट दिख रहा है ना 1 5 9, इसी को क्या बोलते हैं, मुख्य विकर्ण। इसको क्या बोलते हैं, मुख्य विकर्ण, मतलब जो तिरछा है खींच दिए, इसको क्या बोलेंगे, मुख्य विकर्ण। आप कहेंगे क्या इधर भी से खींच सकते हैं, नहीं। मुख्य का मतलब कि एक ही ना मुख्य लोग, मुख्य अतिथि एक ही होता है ना, कि मन जे आया होता है सब मुख्य अतिथि होता है, नहीं होता ना, इसमें एक ही हो जाएगा, ठीक है। अब एक ही का मतलब कौन सा है, जो पहला एलिमेंट से लास्ट वाला एलिमेंट तक पहुंच जाइए, ये क्या कहलाता है, मुख्य विकर्ण कहलाता है। इसी को क्या बोलते हैं हम, प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। लीडिंग डायगोनल भी इसका नाम होता है। अब एगो और वर्ड होता है ट्रेस, जान जाइए, जानकारी के लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि आगे डिप्लोमा वाले लोग के सही रहेगा, आगे चल के बताना पड़ता है, ठीक है। ट्रेस इक्वल टू क्या होता है कि मुख्य विकर्ण के जितने अवयव है ना उन सबको जोड़ दीजिए, माने कितना हो जाएगा, ट्रेस इक्वल टू 1 धन 5 धन 9, 9 को 5 को 14 को कितना हो जाएगा, 15। यानी ट्रेस होता है वह मुख्य विकर्ण के अवयवों का जो योगफल होता है वही क्या कहलाता है, ट्रेस। ट्रेस समझ में आया, ठीक है। अब सुनिएगा, मुख्य विकर्ण समझ में आया, ये वाला मुख्य विकर्ण हो जाएगा ट्रेस, माने सबको जोड़ दीजिए, ट्रेस कहलाएगा, ठीक। अब समझिएगा, हमने बोला कि त्रिभुजीय अवयव, तो इसमें क्या होता है ना कि मुख्य विकर्ण के, देखिएगा मुख्य विकर्ण बताने का मतलब कि मुख्य विकर्ण के हमें या शब्द लगा है ना, तो या तो ऊपर के सभी एलिमेंट जीरो होंगे और नहीं तो नीचे के सारे एलिमेंट जीरो होंगे। हमने बोला कि मुख्य विकर्ण के या तो ऊपर के सभी एलिमेंट जीरो हो या तो नीचे के सभी एलिमेंट जीरो, या शब्द आ रहा है कि नहीं जवाब आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, त्रिभुजीय अवयव। और का मतलब कि अगर मुख्य विकर्ण के ऊपर के भी जीरो हो और नीचे के भी जीरो हो जाए तो ई क्या कहलाएगा, विकर्ण अवयव। खाली ऊपर के या तो जीरो या तो नीचे के जीरो तो त्रिभुजीय अवयव। ध्यान समझिएगा, हम ये लिख रहे हैं कि ऊपर के या नीचे के, बस शॉर्टकट में लिख रहे हैं, ठीक है। नीचे के सभी एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, ठीक है। हमें क्या हो जाएगा, ऊपर के और नीचे के सभी एलिमेंट क्या हो, जीरो, ठीक है। अब शॉर्टकट में लिख रहे हैं, आप सुन के लिख सकते हैं। हमने बोला कि अगर मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी एलिमेंट या तो नीचे के सभी एलिमेंट जीरो हो जाए तो त्रिभुजीय अवयव, ऊपर और नीचे के सभी जीरो हो जाए तो क्या कहलाएगा, विकर्ण अवयव। हेमे खाली मुख्य विकर्ण रहेगा, बाकी सब ससुरा जीरो हो जाएंगे। हेमे या तो ऊपर का जीरो होगा तो नीचे के जीरो, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, अगर ऊपर का जीरो हो और नहीं तो किसका जीरो हो, नीचे का, तो बबुआ उच्च त्रिभुजीय अवयव है ना, है क्या, निम्न त्रिभुजीय अवयव। हमने अभी एक बात बोला था आपसे कि जब अवयव में जब कहेगा दाहिना हाथ तो क्या समझेंगे, बायां हाथ, वो कहेगा ऊपर तो आप क्या समझेंगे, नीचे। है ध्यान समझिएगा, अगर उच्च त्रिभुजीय अवयव है तो नीचे के सभी एलिमेंट जीरो होंगे, नीचे के सभी एलिमेंट, ध्यान समझिएगा। अगला निम्न है तो इनमें क्या हो जाएंगे, ऊपर के सभी एलिमेंट। अरे समझ में कहानी, हमने बोला कि अगर नीचे के सभी जीरो है तो उच्च त्रिभुजीय अवयव, ऊपर के सभी जीरो है तो निम्न त्रिभुजीय अवयव। ध्यान समझिएगा। और दिश अवयव में क्या हो जाएगा, देखिए विकर्ण अवयव ये भी कई प्रकार का, दो प्रकार का। हमें तो सब ये पता चल गया कि ऊपरों के जीरो होंगे और नीचे के, मतलब एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे 1 0 0 0 2 0
0.003। भाई देखिएगा, भाई मुख्य विकर्ण के खाली अवयव हैं, अब बकिया ऊपरों के 0 है, नीचे के 0 तो हो गया। अब मुख्य विकर्ण के अवयव क्या हो सकते हैं, या तो समान हो सकते हैं। तो अदिश अवयव में क्या हो जाएगा कि जो मुख्य विकर्ण के अवयव होंगे, मुख्य विकर्ण के अवयव, मुख्य विकर्ण के अवयव क्या हो, अवयव समान हो, क्या हो जाए, मैंने सेम हो जाए, बराबर हो जाए, तो क्या कहलाएगा, अदिश अवयव। इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जो मुख्य विकर्ण के अवयव होंगे वो क्या हो जाएंगे, एक एक हो जाएंगे, माने 1 1 0 0 है, क्या हो जाएगा 1। यानी मुख्य विकर्ण के अगर सभी अवयव 1 1 हो जाए तो क्या कहलाएगा, इकाई अवयव। हेमे क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो समान का मतलब कि जैसे 2 हो गया 0 0 0, 2 हो गया 0 0 0 2, तो ये क्या कहलाएगा, अदिश अवयव। अदिश अवयव में, इकाई अवयव में यही अंतर है कि अदिश अवयव में कोई भी एलिमेंट हो सकता है, 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, लेकिन हे में सिर्फ क्या होगा, इकाई अवयव में मुख्य विकर्ण के अवयव क्या होंगे, 1 1 होंगे, ठीक है। इसका मतलब कि अदिश अवयव को, आप ये भी इकाई अवयव होता है, इसको अदिश अवयव भी कह सकते हैं, क्योंकि इसी से निकल के आ रहा है। अब आप कहेंगे क्या हम 0 0 नहीं कर सकते हैं, बबुआ जहां 0 रखे हचाक से चला जाएगा शून्य अवयव के तरफ, और शून्य अवयव में हमने यही बताया था कि सभी एलिमेंट क्या होते हैं, 0। तो कहेंगे क्या शून्य अवयव अदिश अवयव नहीं हो जाएगा, बबुआ नहीं, क्योंकि उसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो भी सकती थी और नहीं भी हो सकती थी। हे वर्ग अवयव का लड़का है, वर्ग अवयव है तो यो वर्गीय अवयव होगा, हमारे पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के हर जगह क्या होनी चाहिए, बराबर। इसका मतलब कि अदिश अवयव शून्य अवयव नहीं हो सकता है। कहानी समझ में आई। अगर हम उच्च त्रिभुजीय अवयव के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा, नीचे के सभी एलिमेंट, यानी 1 2 3 0 4 5, ये कितना हो गया 0 0 6। देखिए मुख्य विकर्ण के अगर नीचे के सभी 0 हो जाए तो उच्च त्रिभुजीय अवयव, ऊपर के सभी ऊपर के सभी 0 हो जाए तो कौन सा अवयव कहलाएगा। देखिए वो त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एक निम्न त्रिभुज बना है, तो ऊपर के 0 तो निम्न त्रिभुजीय अवयव, नीचे के 0 तो उच्च त्रिभुजीय अवयव। अदिश अवयव सभी एलिमेंट क्या हो जाए, विकर्ण के समान, इकाई अवयव 1 हो जाए, इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अगले वीडियो में अवयव के हम सबसे पहले ऑपरेशन के बारे में बताएं, जो भी संक्रियाएं होती है कि भाई आप उस पर क्या क्या कर सकते हैं, अवयव का जोड़, अवयव का घटाना, अवयव का गुणा, अवयव का भाग, क्या क्या कर सकते हैं, दो अवयव में समानता, उन सबके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तब तक अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में अपने शेयर करें। भाई हम यही आपसे कह सकते हैं, क्योंकि जितने लोग डिप्लोमा वाले लोग हैं आप अपने दोस्तों में भेजेंगे तभी तो वीडियो अच्छे लगेगा, हमको भी मन लगेगा बनाने में, सबसे सीधी बात है। हमको अच्छा लगेगा, अगर आपको अच्छा लगेगा तो हमको भी अच्छा लगेगा। तो इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें जितना हो सके, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, और अपना सबसे पहली बात ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें, और इसी उत्साह और उमंग के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं।